नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ। बेहद जरूरी विषय है ये। कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो आपके जीवन को सपोर्ट करती हैं? खराब समय होगा उससे निकालने में। देखिए, जीवन है, खराब तो होगा ही होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर जीवन है, ईश्वर को भी खराब समय देखना पड़ा तो हम लोग तो मनुष्य हैं। 100 साल के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब गिरे तो दोबारा उठ नहीं पाए। कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो इन चीजों को सपोर्ट करती हैं? कितनी भी समस्याएं, उससे निकलने का रास्ता आपको मिल जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं ये कहीं ना कहीं सफलता की सूचक है। और जिन रेखाओं को मैं बताऊंगा, जिन रेखाओं को मैं समझाऊंगा, आपकी नजरों में वो रेखाएं अगर कहें तो खराब है, लेकिन उसको देखने का तरीका अलग है। आज का हमारा विषय, कहीं ना कहीं व्यक्ति संघर्ष खूब करता है और बड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद जो है कहीं ना कहीं धन कमाता है, और कुछ गलत निर्णयों के कारण जमीन पे गिर जाता है, कर्ज भी चढ़ गया। खुद तो सफर कर रहा है, घर परिवार वाले और सफर कर रहे हैं, ये इसके भी संकेत देता है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कुछ रेखाओं पे बात करते हैं जो इन चीजों को दिखाती है। देखिए, एक चीज समझिए, भाग्य और भाग्य रेखा, मैं हमेशा जैसे कहता हूं, आज भी कहने जा रहा हूं, ये कहीं ना कहीं ये दिखाती है आपका जीवन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिन हाथों में भाग्य रेखा टूटी फूटी नहीं है, कटी पिटी नहीं है, साफ है, स्पष्ट है, उनके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा संभव नहीं है। हाँ, दिक्कतें कम होंगी उनके मुकाबले, जिनकी टूटी है, बहुत ज़्यादा कटी है, उनके मुकाबले काफ़ी कम होंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये कहीं ना कहीं सफलता को दिखाती है, सफल बनाती है, जीवन में कम मेहनत में ज़्यादा लाभ दिलाती है। एक बात, भाग्य रेखा जिन लोगों की टूटी फूटी होगी, कटी होगी, संघर्ष कराएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। टूटी का मतलब ये, इसको भी क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए ये टूटी है, आयु के उस पड़ाव पे, जिस पड़ाव पे टूटी है, उस पड़ाव पे दिक्कतें देगी, संदेह नहीं है। टूटी है तो ऐसे में भी कहा जाएगा कि ताह जिंदगी। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए किसी की कोई बदनामी हो जाती है, कोई अच्छा आदमी है या खराब आदमी है, जेल चला गया, और उसके बाद वो सुधर भी गया, फिर भी भविष्य में जो है, ये डाकू था पता है तुम्हें, ये स्मगलर था पता है तुम्हें, ठीक है, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है। उसी तरीके से अगर रेखा टूटी है, मान लीजिए वो आयु निकल गई, फिर भी उसका प्रभाव अगर कहा जाए तो कम पड़ेगा। अगर इसके बगल में कोई रेखा बन जाए, ऐसे में ये सपोर्ट कर जाएगी। इसका जो प्रभाव, ये जो खराब कर रही थी, वो खराब जो है 5-10% कर पाएगी, 90% व्यक्ति सेफ निकल जाएगा। हम लोग कहते हैं इसको कि ऊपर वाले का आशीर्वाद। समस्या आई और निकल गई, पता भी नहीं चला। एक बात, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर इस तरफ बने तो ये कहा जाएगा समस्या एक थी और वो कहीं ना कहीं बढ़ गई। समस्याएं एक थी, वो कहीं ना कहीं बढ़ गई, ये इसके संकेत देता है, ये इसको दिखाता है। अब जैसे बहुत सारे लोगों की हाथ में लहराती हुई भाग्य रेखा होती है, ये कहीं ना कहीं आत्मबल में कमी करती है। एक कदम आगे बढ़ा रहा है, 2 कदम पीछे खींच रहा है, 2 कदम आगे बढ़ा रहा है, 3 कदम पीछे खींच रहा है। जो व्यक्ति जल्दबाजी में गलत निर्णयों के कारण नुकसान, अपने जीवन को खुद कहीं ना कहीं हानि पहुंचाता है गलत निर्णयों के कारण। मतलब बाद में मानता है कि गलती हो गई। ये बहुत बड़ा अगर कहा जाए पितृदोष है। जिन लोगों को नहीं पता या जिन लोगों की जन्म कुंडली नहीं है, अगर उनके हाथ में भाग्य रेखा लहराती हुई है तो ये मान के चले उनके हाथ में कहीं ना कहीं पितृदोष की निशानी है। अब जन्म कुंडली में पितृदोष कई तरीके से देखा जाता है। मुख्यतः अगर कहा जाए, राहु से बनने वाला पितृदोष, ठीक है, राहु बहुत तरह तरह के पितृदोष लोगों ने निकाल दिए हैं, ठीक है, तरह तरह के पितृदोष लोगों ने निकाल दिए हैं। अलग अलग दोषों का अलग अलग नाम होता है। जब भी लगन में, पंचम में, नवे में राहु का संबंध बन जाए स्वामी से, या उसमें देख ले, वहाँ बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं पितृदोष की निशानी है।
सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन हो और नवा भाव पीड़ित हो, उस पितृदोष की निशानी हो, वो प्रबल पितृदोष कहलाएगा। उससे ही प्रबल पितृदोष कहलाएगा राहु सूर्य एक साथ, और राहु की दृष्टि अगर कहा जाए पिता के भाव पे पड़ रही है तो और प्रबल पितृदोष कहलाएगा। बहरहाल ये अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं पितृदोष दिखाता है। ऐसे लोगों को लोगों की राय लेने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। संकल्प शक्ति को मजबूत रखें और मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएं। ये नशा भी है, नशा एडिक्शन भी है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं नशे से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। अब यहाँ पर भाग्य रेखा दोहरी है, बेहद अच्छा है। जीवन में कहीं ना कहीं सफलता को दिखाती है। ये रेखा जितनी दूरी से निकलेगी उतना ही जीवन में कहीं ना कहीं तनाव देगी। तनाव मतलब उतना उसका फायदा नहीं मिलेगा। जितना पास से है उतना ही अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब रेखा मान लीजिए साफ है और इसके बगल में एक रेखा खिंच रही है। ये बहुत अच्छी रेखा सपोर्ट कर रही है। आयु के उस पड़ाव में व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। एक रेखा इधर भी आ गई तो ऐसे में कहा जाएगा कि संघर्ष खूब करना पड़ेगा, उसके बाद व्यक्ति कहीं ना कहीं सफल होगा। ये एकाकी जीवन को भी इंगित करती है, ये बतलाती है एकाकी जीवन को। अब जैसे ये भाग्य रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा, ये हृदय रेखा, ये आपकी भाग्य रेखा, ये आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा हल्की सी लहरदार जो है दाहिने साइड में हो रही है, ठीक है। दाहिने साइड में इस तरफ मतलब छोटी उंगली की तरफ हल्की सी लहरदार हो, ये अच्छा है, खराब नहीं है। अपने आप में राजयोग है, आप निश्चिंत रहिए। किसी ने अगर कहा है वो गलत कहा है, ये अच्छा परिणाम देगी। 35 या 36 साल की आयु से आपको जो है स्थिर कर देगी। धन भी मिलेगा, भौतिक सुखों की प्राप्ति भी कहलाएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वही रेखा अगर अंगूठे की तरफ से लहराए इस टाइप से, मतलब जिधर अंगूठा है उधर से लहराए, तो ऐसे में कहा जाएगा धन और कर्ज दोनों ही एक समस्या है। ऐसे लोगों को अपनी बातों को कभी भी लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए जब तक वो काम उनका हो ना जाए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती नहीं होती है। इसके बाद ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा के बगल में एक और रेखा बने। ऐसे में कहा जाएगा कि जिस आयु, जैसे यहाँ है, आयु के इस पड़ाव में मान लीजिए ये रेखा मस्तिष्क रेखा के आसपास है तो 35, 36, 34 के आसपास मान के चलिए, ठीक है। आयु के जिस पड़ाव में रेखा टूट रही है उसके बगल में रेखा बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने काम को बदलेगा, या फिर कह लीजिए जो काम कर रहा है उसके साथ दूसरा नया काम शुरू करेगा, ये तय है। उतना नुकसान नहीं होगा, रेखा टूटे भाई नुकसान उतना नुकसान नहीं होगा। कहीं ना कहीं दूसरी रेखा आ गई, ये सपोर्ट को दिखाती है। थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी लेकिन उससे व्यक्ति जो है साल 1.5 साल में उबर जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर यही रेखा ऊपर चलने लग जाए, अगर ये ऊपर चढ़ रही है तो ऐसे में कहा जाएगा ये हानि है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है, ये धन की हानि है, कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। संघर्ष करना पड़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में भी उतार चढ़ाव ये कराती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपना नुकसान अपनी गलतियों के कारण कर लेते हैं, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। जब भी रेखा ऊपर चले कोशिश ये करिए नशा पानी मत कर, खासकर शराब की मैं बात कर रहा हूँ। अब शराब के ऊपर भी तरह तरह के नशे आ गए हैं। पिछले 4-5 सालों से ये स्थिति है कि जगह जगह गुमटियों में जो है क्या क्या मिल रहा है, जो बैंड है वो सब चीज़ें दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है किस तरीके से बढ़ रहा है। बस मैं यही कहूँगा कि अगर रेखा ऊपर जा रही है तो भविष्य के साथ मत खेलिएगा। ईश्वर ने बहुत अच्छा शरीर दिया है और बहुत कुछ आपके बारे में सोचा है, अपनी सोच को खराब मत करिएगा। जीवन का आनंद अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं खराब ना हो, परिवार की मान सम्मान प्रतिष्ठा बना के चलिएगा। ये कुछ चीज़ें मैंने बताई जिसे हम लोग कहते हैं खराब, अपने आप में राजयोग। और जो रेखाएं जहाँ पर उसमें किस तरीके से आप देखेंगे कि उसका परिणाम खराब की जगह कम खराब पे बदलेगा या फिर बहुत ही कम पड़ेगा, बहुत ही कम खराब करेंगी। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।